4 साल पहले मेरठ के लोहिया गांव से एक साकिब नाम का बंदा लुधियाना आता है और वो लुधियाना आके दिलशाद नाम के बंदे के पास काम करने लगता है और वहीं पर रहने लगता है। और दूसरी जगह लुधियाने के आनंद नगर में रहने वाली एकता, जो कि बीकॉम की पढ़ाई के साथ साथ एक पार्ट टाइम जॉब भी कर रही थी। एकता का अक्सर वहाँ से आना जाना लगा रहता था जहाँ पर साकिब काम करता था। ऐसे ही टाइम बीतता रहा और दोनों की नजरें मिलती रही। अब एक दिन ऐसा आता है जब अमन एकता से बात करता है और उसे प्रपोज करता है कि मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ, जिस पर एकता हाँ कर देती है। अब ये दोनों चोरी छुपे मोहल्ले से दूर मिलने लगते हैं। इनकी दोस्ती अब प्यार में बदल जाती है और इसी बीच साकिब की दिलशाद से किसी बात को लेकर लड़ाई हो जाती है, जिस वजह से साकिब करनाल शिफ्ट हो जाता है और वहाँ पर दुकान खोलकर काम करना स्टार्ट करता है। ऐसा करते करते थोड़ा टाइम बीत जाता है। उसके बाद साकिब एकता को कॉल करता है और उससे बोलता है कि तुम मेरे पास आके क्यों नहीं रहती। इस बात पे एकता जवाब देती है, चलो मैं ट्राई करके देखती हूँ। इसके बाद एकता अपने घर पे बात करती है। वो अपने घर वालों से कहती है कि करनाल से मुझे जॉब का ऑफर आया है और वहाँ पर सैलरी भी अच्छी है और मैं वहाँ पर जाना चाहती हूँ। पहले तो घर वाले ड्रामे करते ना भेजने के लिए, लेकिन बाद में वो एकता की बात मान जाते हैं। एकता साकिब से बहुत प्यार करती थी और बहुत ज्यादा ट्रस्ट करती थी। उसे नहीं पता था जिस बंदे के पास वो जाना चाहती है वो अमन नहीं साकिब है। और अपने घर वालों से बातचीत के अगले दिन एकता लुधियाना से करनाल साकिब के पास चली जाती है। साकिब और एकता को अब 3 महीने हो चुके थे साथ रहते रहते। अब साकिब एकता से कहता है कि हमें शादी कर लेनी चाहिए और अमन एकता से ये भी कहता है कि शादी ब्याह के लिए पैसों की भी जरूरत होती है, लेकिन मैं अभी तक सेटल नहीं हुआ। तुम एक काम करो, तुम वापस अपने घर जाओ और वहाँ पर जो भी सोना और कैश जो भी मिले तुम्हें यहाँ पर लेके आ जाओ। इसके बाद एकता अपने घर पे कॉल करती है और घर वालों को इन्फॉर्म करती है कि मुझे कुछ दिन की छुट्टी मिल रही है और वो छुट्टी मैं घर पे ही बिताऊंगी। इसके बाद एकता अपने घर चली जाती है और वहाँ पर कुछ दिन रहती है और एक दिन वो अपने घर से 15 लाख के गहने चोरी करती है और वो गहने चोरी करके साकिब के पास आ जाती है। एकता को अभी तक भनक नहीं लगी थी कि वो किस जाल में फंसती जा रही है। इसके बाद साकिब ईद से एक दिन पहले एकता को अपने गांव ले जाता है और गांव का नजारा देख के एकता के पैरों तले जमीन निकल जाती है। जिसे वो अपना अमन समझ रही थी, एक्चुअल में वो अमन नहीं साकिब था। एकता को अब फील हुआ था कि उसके साथ धोखा हुआ है, लेकिन जब तक उसे पता लगा बहुत देर हो चुकी थी। एकता साकिब और साकिब के घर वालों से खूब लड़ती है कि तुम सब लोगों ने मुझे धोखा दिया है, ये अमन नहीं साकिब है। और ऐसे करते करते 2-4 घंटे बीत जाते हैं। अब साकिब को टेंशन होने लगी और टेंशन भी इस बात की नहीं थी कि एकता से उसकी शादी नहीं हो पाएगी। टेंशन इस बात की थी अगर एकता गई तो वो अपने साथ गहने भी ले जाएगी। साकिब के घर वाले अब एकता को मनाने लगते हैं कि जो हुआ सो हुआ उसे भूल जाओ, ये अमन है या साकिब इससे क्या फर्क पड़ता है, तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो ये ज्यादा मैटर करता है। इसी दौरान साकिब का कोई घर वाला एकता को कोल्ड ड्रिंक देता है और उस कोल्ड ड्रिंक के अंदर पहले से ही नशे की गोली मिलाई होती है, जिसे पी के एकता बेहोश हो जाती है। एकता बेहोश पड़ी थी। इसी मौके का फायदा उठाकर साकिब की फैमिली एकता को लोहिया के किसी जंगल के अंदर ले जाती है। जंगल पहुंचने के बाद साकिब की फैमिली एकता का सर धड़ से अलग कर देती है और उसके दोनों हाथ भी काट देती है ताकि वो फंस न जाए, क्योंकि एकता ने अपने दोनों हाथ पे टैटू बनाया होता है। एक हाथ पे अमन लिखा होता है और एक हाथ पे एकता लिखा होता है। अब ये लोग एकता के धड़ को गन्ने के खेत में गड्ढा खोदकर दबा देते हैं और एकता के दोनों हाथ को गांव में एक तालाब होता है वहां पर फेंक देते हैं और ये सब कांड करके अपने घर चले जाते हैं। 13 जून 2019 लोहिया गांव में एक ईश्वर पंडित नाम का बंदा होता है, जो कि सुबह सुबह पास वाले खेत में एक कुत्ते को दौड़ता हुआ देखता है और उस कुत्ते के मुंह में इंसान का हाथ होता है। ये नजारा देख के वो बंदा घबरा जाता है। वो तुरंत पुलिस को फोन करता है। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचती है और पूरा खेत खुदवा देती है और खुदाई में पुलिस को एक लाश मिलती है जिसका ना सर होता ना हाथ होते। लड़की की पहचान करना काफी इम्पॉसिबल था और काफी कोशिशों के बाद भी पुलिस पता नहीं लगा पाई कि आखिर ये लड़की थी कौन। इसके बाद पुलिस की एक टीम बनती है ये पता लगाने के लिए कि लोहिया गाँव में जितने भी लड़के ये कहाँ पर काम करते हैं और जहाँ पर ये लड़के काम करते हैं उन इलाकों में कोई मिसिंग कंप्लेंट तो दर्ज नहीं हुई। 1 साल की कड़ी मेहनत के बाद पुलिस वालों को सफलता हाथ लगती है। पुलिस तुरंत लुधियाना के संजीव कुमार के घर पहुंचती है, जिनकी बेटी एकता पिछले 1 साल से गायब थी। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन अगेन स्टार्ट करती है, जिसमें एक नाम सामने आता है साकिब। 2 जून को पुलिस वाले साकिब के घर पहुंचते हैं और उसे और उसकी पूरी फैमिली को अरेस्ट कर लेते हैं। एसएसपी अजय साहनी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का खुलासा किया कि कैसे साकिब ने एकता को अपने प्यार के जाल में फंसाया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पुलिस वाले साकिब को दोराला थाने ले जा रहे थे और इसी बीच
साकिब एक पुलिस वाले की गन निकाल लेता है और फायरिंग कर देता है और वहाँ से भाग जाता है। पुलिस वाले साकिब का पीछा करते हैं और दोनों में फायरिंग का सिलसिला स्टार्ट हो जाता है और पुलिस वाले साकिब के पैर में 4 गोली मारते हैं। उसके बाद उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाते हैं और एडमिट कर देते हैं। इसके बाद साकिब की पूरी फैमिली को जेल भेज दिया जाता है और जब साकिब ठीक होता है उसे भी उसके बाद जेल भेज दिया जाता है। पुलिस वाले जब साकिब की हिस्ट्री खंगालते तो पता लगता है वो ऐसे कांड पहले भी कर चुका था। तो गाइस वीडियो को यही एंड करते हैं और मैं एक बात आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। यार देखो, हर मुसलमान एक जैसा नहीं होता। मेरे भी कई मुसलमान दोस्त हैं जिनके साथ मैं खाता पीता हूँ, बट वो ऐसे नहीं है। वो कहते हैं ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो बस वही सीन है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना। चैनल पे सभी नए हो भाई सब्सक्राइब भी कर लो। बाकी मिलते ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग केस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।